हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज गर्दा छुड़ान एकदम भौतिकी के फिजिक्स वाला ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा। एकदम गर्दा छुड़ान रहेगा, समझे ना। आप लोग एकदम परीक्षा में गर्दा छुड़ा के आए कीजिएगा इससे। तो चलिए एक नंबर फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। क्या है सो देखिएगा। तो दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलिए एकदम स्टार्ट करिए देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों एकदम देखिए, फटाफट मैं स्टार्ट करिए देता हूँ। तो एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है एक नंबर में। देखिए आप लोग पूरा देखिए, हाँ समझे ना। 42 क्वेश्चन है, इसमें से आप लोगों को 35 ही करना है। यदि आप लोग इसमें से आज अगर 28 क्वेश्चन कर लिए ना, तो समझिए कि परीक्षा में एकदम 35 में 35 करके आइएगा। समझ गए ना। हाँ देखिए, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में जंक्शन डायोड का व्यवहार करने के लिए आवश्यक होता है। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में जंक्शन डायोड का व्यवहार करने के लिए कौन सा आवश्यक होता है? तो दोस्तों दो डायोड का। किसका? तो दो डायोड का। ठीक है, जब भी कभी भी कोई मतलब जंक्शन बनता है तो दो डायोड का आवश्यकता पड़ता है। आगे कह रहा है, अर्ध तरंगी दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या हो जाएगी? मतलब मान लिया जाए कोई अर्ध तरंग दृष्टिकारी है, तो उसमें जा रहा है ना, यहाँ पर मान लीजिए कि यह है, तो इसमें जा रहा है सो 50 हर्ट्ज है। समझ गए ना। तो निकलेगा, निर्गम मतलब निकलेगा इनमें से, तो कितना हर्ट्ज हो जाएगा सो पूछ रहा है। तो दोस्तों 50 हर्ट्ज रहेगा। कितना रहेगा? 50 हर्ट्ज रहेगा। ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कूलम्ब बल कौन सा बल है? तो दोस्तों केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों है। ठीक है, विद्युतीय बल और केंद्रीय बल दोनों है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन पर मेरे प्यारे लाल, कि किसी स्थान पर नमन कोण वह कोण है जो क्या होता है। नमन कोण का डेफिनेशन अगर आप लोग याद किए होंगे तो आप लोग जरूर इसमें से मार सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम ही बता देते हैं। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के साथ कोण बनाता है। तो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग कहते हैं नमन कोण या नति या नमन कोण, नति कोण या नमन कोण। 5 नंबर में कह रहा है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों हम लोग को करना चाहिए इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए। सॉरी एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, इसको धारा को घटाना चाहिए। ठीक है, धारा को घटाना चाहिए। कहिएगा कैसे? तो विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए। संवेदनशीलता कह रहा है ना, तो भी समानुपाती आई होता है। यदि आई बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। तो दोस्तों इसमें आप लोग को हो जाएगा, कह रहा है किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए संवेदनशीलता। तो दोस्तों संवेदनशीलता कहे, ठीक है, विभव मापी के संवेदनशीलता कहे तो धारा को घटाना चाहिए, और जबकि विभव को बढ़ाना चाहिए, डायरेक्टर कहेगा तो धारा को बढ़ाना चाहिए। ठीक है। हाँ, देखिए हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के पूरा ऑब्जेक्टिव में करा दूंगा आप लोगों को। आप लोग केवल धैर्य बनाए रखिए। मैं 2 केमिस्ट्री का डाल चुका हूँ ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मॉडल सेट 1 मॉडल सेट 2 का केमिस्ट्री का सीखा है, और बायोलॉजी का भी कुछ डलाया हुआ है एगो मॉडल सेट। समझ रहे हैं ना। हिंदी का भी डला गया है एगो मॉडल सेट, आज ही डलाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र, ठीक है, पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो 2ba के पावर 3/2 बटा म्यू नॉट पाई। दोस्तों म्यू को हम लोग कहते हैं चुंबकीय परावैद्युतता। ठीक है, बात समझिए मेरा, चुंबकीय परावैद्युतता। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एलसीआर परिपथ वाला आ गया है। तो एलसीआर परिपथ में, ठीक है, एलसीआर तीनों एलसीआर हम लोग इसको बोलेंगे। एल मतलब प्रेरकत्व होता है, आर मतलब प्रतिरोध, और सी मतलब संधारित्र होता है। तो एल बटा आर एवं सी बटा आर का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? दोनों के विमीय सूत्र एक बार में ही बताना है। तो दोस्तों एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरा दोनों के दोनों याद हो जाएगा। तो एम के पावर 0 और एल टी के पावर -1, एल टी के पावर -1, और आर सी का हो जाएगा एम के पावर 1, एल के पावर 0 और टी के पावर -1।
चलिए आप लोग को ऑप्शन ही हो गया। आगे कह रहा है 8 नंबर में, चुंबक के टैन ए तथा टैन बी स्थिति में दूरी डी चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 और B2 हो तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों B1 का मान क्या हो जाएगा कि B2 का मान क्या हो जाएगा, सो पूछ रहा है। तो चलिए फटाफट हम ही बता देते हैं। तो दोस्तों 8 का हो जाएगा ए, B1 बराबर म्यू नोट बाई 4 पाई इतना हो जाएगा, B2 बराबर म्यू नोट बाई 4 पाई इतना हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर का मान क्या होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच। तो मैं आप लोगों को पहले एक बात बताऊंगा, उसके बाद आप लोग अपने आप बता दीजिएगा। याद रखिए, विद्युत और चुंबक, याद रखिएगा, विद्युत और चुंबक, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कह रहे हैं ना कालांतर का मान कितना होगा। तो दोस्तों विद्युत और चुंबक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो लंबवत मतलब क्या डिग्री, 60 डिग्री कि 0 डिग्री कि पाई कि कुछ भी। तो दोस्तों π/2 होता है 90 डिग्री। अब आगे कह रहा है स्काई वेव संचार मतलब आकाशीय तरंग संचार। ठीक है, आकाशीय तरंग संचार आधारित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये सबसे हल्का क्वेश्चन है, आयन मंडल के द्वारा परावर्तन पर। देखिए आयन मंडल से हम लोगों को, ये मोबाइल देख रहे हैं आप लोग, शो समझ रहे हैं ना, ऑनलाइन देख रहे हैं, शो आयन मंडल से ही आता है। फिर से टीवी चलता है, शो भी आयन मंडल से आता है। मतलब समझिए जो चीज़ भी मतलब डिजिटल चीज़ है सभी आयन मंडल से, याद रखिएगा। हाँ, मॉड्यूलन का सही जोड़ा चुने। तो मॉड्यूलन का सही जोड़ा चुनना है। ठीक है, सही मतलब करेक्ट जोड़ा चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए, तो ए का 1 हो गया, तो ए का 1 हो गया। चलिए आयाम मॉड्यूलन मॉड्यूलक संकेत है। ठीक है, अब आगे कह रहा है होगा 2 के 3 कह रहा है, सॉरी बी का 3 कह रहा है, तो बी का 3 हो गया। तो ये हो गया आवृत्ति मॉड्यूलन हो गया, तो आवृत्ति मॉड्यूलन संकेत। तो आप लोग समझ गए हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो आगे की ओर क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे छोटे भैया। तो देखिए मूल गेट कौन है। तो देखिए मूल गेट 3 गो मूल गेट है, समझे ना। हाँ, कौन कौन है। तो एगो आइंड गेट, एगो आइंड गेट है। ठीक है, एगो और गेट है, एगो नॉट गेट है। तो आइंड और नॉट, और आइंड और नोट के मिला करके नंद बनता है। ठीक है, और नोट को मिला करके नौर बनता है। ठीक है, मूल गेट 3 गो है, 3 गो है, आइंड और नोट। ठीक है, बात समझ गए मेरा। अब बाकी बनता है 5 गो पूरा गेट होता है ना, तो बनता है जोड़ का नोट गेट के सहयोग से, समझ गए ना। देखिए आप लोग को मैं बता देता हूँ, बुलियन व्यंजक कैसे याद रखिएगा। तो बुलियन व्यंजक के लिए मैं एक आप लोग को, देखिए आप लोगों को मैं लॉजिक गेट का मैं अगला वीडियो ला रहा हूँ, लॉजिक गेट वाला पूरा एकदम समझिए कि 5 नंबर आपको वीडियो दे देगा, फिक्स है, एकदम फिक्स है 5 नंबर। हाँ, लॉजिक गेट से अगला वीडियो वही रहेगा, समझे ना। हाँ, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। कर आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन संकेत है, आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन संकेत होता है, कितना से कितना होता है। तो मेरे प्यारे लल्ला आप लोगों को मैं कह रहा हूँ 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। बढ़ जाए कि नहीं, तो कहिए बढ़ जाए, कहिए भैया। ए मेरे छोटे भाई काहे नहीं कहते भाई। सुनिए, आप लोगों के लिए मैं इतना करता हूँ, तो आप लोग एक शेयर भी कर दीजिएगा। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच, समांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो देखिए संधारित्र की धारिता ना बढ़ जाती है। देखिए 2 गो समांतर प्लेट हो गई, एक दोनों के बीच में जब कोई परावैद्युत पदार्थ डालिएगा तो दोनों का धारिता जो है बढ़ जाएगा, समझे। जब भी कुछ बीच में कहे ना कि रखेगा, कुछ रखेगा, तो धारिता बढ़ा दीजिएगा आप लोग। इतना खोपड़ यहाँ बैठा लीजिए, जैसे कुछ बीच में रखा तो धारिता बढ़बे करेगा, समझे। हाँ, धारिता बढ़ेगा, धारिता बढ़ेगा तो वोल्ट घटेगा, याद रखिएगा। हाँ, धारा भी घट जाएगा। आगे कह रहा है कि 0.05 ओम प्रतिरोध वाले मीटर को इतना वोल्ट दिया 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो इस सेल का स्थिरांक क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध है 0.7 ओम। आगे बढ़ते हैं, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ESU कितना हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ई वाला, समझे, ई वाला होता है, समझे, ई वाला होता है, सीधे होता है नॉर्मल में।
लेकिन ESU पूछ दिया है मेरे भाई, ESU। तो ESU होता है 2.99 गुने 10 के पावर 9, 2.99 गुने 10 के पावर 9। आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं दोस्तों। लगता है कि इसमें हमको सस्पिशन हो गया है। इसका आंसर 2.99 होगा या ए होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका जो हम कन्फ्यूजन अगला वीडियो में मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम गलती बता दिए हैं, गलती नहीं। कन्फ्यूजन है तो उसको हम छोड़ करके चलेंगे, थोड़ा सा दिमाग से उतरल है अभी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते। विद्युत स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो दोस्तों स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है दोस्तों संरक्षी होता है, ठीक है। क्या होता है? तो संरक्षी होता है, याद रखिएगा। हाँ, अब आगे कह रहा है एक एकाकी चालक के लिए निम्न से कौन सा अनुपात अचर है, मतलब अचर होता है। तो दोस्तों एकाकी अनुपात के लिए कुल आवेश बटा कुल विभव, ठीक है। कुल आवेश बटा कुल विभव कैसे? तो V समानुपाती I होता है। तो होता है ना V बराबर या I बराबर CV, I बराबर CV, चाहे Q बराबर धारिता के, इसी ना पर फॉर्मूला है। हाँ, अब आगे की ओर बढ़ते। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का है। किसका है? तो ऊर्जा का है। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो समरूप वेग से चलायमान आवेश जो है उत्पन्न करता है। क्या करता है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग क्या करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र। याद हुआ? यस सर। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है मेरे भैया, एम्पियर मीटर। अब आगे कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल? तो देखिए एलसीआर श्रेणी के क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति एक AC यानी अल्टरनेटिंग स्रोत से जुड़ा है। तो धारा का शिखर मान क्या हो जाएगा? तो ओमेगा बराबर 1/√अंडर LC रूट अंडर LC 1 में है। आगे देखिए, एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी के पथ की लंबाई T का समतुल्य निर्वात में पथ की लंबाई क्या हो जाएगा? तो देखिए T कह रहा है, एन अपवर्तनांक कह रहा है, तो कह रहा है समतुल्य निर्वात में पथ की लंबाई क्या हो जाएगी? तो देखिए मेरे प्यारे लाल, आप लोगों को इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, NT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NT। अगर वही T से बढ़ जाएगा ना, T से अगर बढ़ जाएगा तो T2 माइनस T1 इंटू N हो जाएगा, समझे ना। हाँ, तो चलिए आगे की ओर। दे दनादन, समझते हैं ना, दनादन दे दनादन। देखिए स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, क्या होता है? तो तनका देर पहले में बताया था संरक्षी होता है। क्या बताया था मैं? संरक्षी होता है, समझे भाई एकदम। 1 कूलम आवेश होता है, और ESU में पूछ दिया है। चलिए अब क्लियर हो जाएगा, अब एकदम क्लियर हो जाएगा। ESU में पूछ दिया है 1 कूलम, इसी में से आएगा आंसर। वाह, तो ये करेक्ट आंसर मैं अभी बताने जा रहा हूँ। 3 गुने कितना? 3 गुने 10 के पावर 9, यानी कि वो भी आंसर सही था। 2 दशमलव कुछ था ना, उसको लमसम 3 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया, वो भी था, ठीक है, समझ गए ना। 2 दशमलव कुछ वाला होगा। अब आगे की ओर है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे लाल से लेकर के सुंदर लाल से लेकर के, समझते हैं ना, वही लाल तक, खूब लाल तक। तो 26 का हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विशिष्ट आवेश कैसे? तो देखिए 1 दशमलव कितना होता है, 9 दशमलव ऐसे ही करके होता है ना, 9 गुने, समझिए 9 दशमलव कुछ होता है, तो 9 तो ओकरे दुगुना हो गया, यही होगा। गुने 10 के पावर माइनस 11। तो विशिष्ट आवेश ना पूछ दिया भैया, रुक जाइए 1 मिनट। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछ दिया है ना। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश आप लोग को 1.8 गुने 10 के पावर माइनस 11 कूलम प्रति केजी, यानी कि विशिष्ट आवेश। तो 1/9। चलिए दोस्तों, इसको सस्पिशन में रखते हैं, अगला दिन इसका क्लियर किया जाएगा। अगर ऑप्शन आ जाता है वैसा तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए ही होगा। देखिए हम गलती नहीं बताना चाहते, समझे। अगर सस्पिशन आ गया तो हम थोड़ा सा भैकम लगा देते हैं।
अगर गलती हम बता देंगे तो फिर गड़बड़ न हो जाएगा। हम डायरेक्ट एकदम जानते हैं, डायरेक्ट एकदम बताने लगते हैं। दिए गए प्लेट पर आवेश है, तो दोस्तों ये आप लोगों को रटाया हुआ है, ठीक है। मैं बार बार ये बता चुका हूँ क्वेश्चन। संधारित्र के धारिता से व्यंजक प्राप्त करना आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस प्रकार के कितना भी खतरनाक दे दे सब बता चुका हूँ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे दे तो 27 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को करेक्ट बी, -20 म्यूसी। माउसी 20 म्यूसी। स्वास्थ्य मनुष्य के लिए शरीर का विद्युत प्रतिरोधक क्षमता होता है तो कितना होता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000 ओम। निकेल क्या है? तो लौह चुंबकीय। देखिए लोहा, कोबाल्ट और निकेल, ये है ना जो लौह चुंबकीय पदार्थ में आता है, समझे। तीनों भैया है, तीनों भैया है। अब आगे कह रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तो आप लोग जानबे करते हैं कि अनंत होगा। क्या होता है? तो अनंत होगा, सीधे बात है, समतल ना है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है, डायोप्टर। डायोप्टर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। अब कह रहा है एनपीएन, मतलब कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक डायोड आईई और धारा, आधार धारा, मतलब कि आई मतलब धारा हुआ, समझे, और बी मतलब हुआ बेस, समझे। इधर का उत्सर्जक तो हो गया ई, तथा संग्राहक धारा आईसी है में संबंध, मतलब तीनों में क्या संबंध है एनपीएन में? तो दोस्तों 32 का हो जाएगा आप लोग को बी। आई बी बराबर आई माइनस आई सी, आई बी बराबर आई माइनस आई सी। अब कह रहा है एक स्टैट कूलम कितने कूलम के बराबर है? तो एक स्टैट कूलम, वही क्वेश्चन घुमा करके पूछ दिया, ठीक है, मेरे बात समझिएगा, वही क्वेश्चन घुमा करके पूछ दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 मिनट रुके, एक स्टैट कूलम कह रहा है ना बराबर कितना कूलम? तो 1 कूलम बराबर ईएसयू में पूछ रहा था तो 3 × 10⁻⁹ ना था, समझे ना। तो उसको इधर से इधर ले आइएगा तो इधर आ जाएगा आप लोगों को 1/3 और उन्हें प्लस में 9 है तो इन्हें माइनस में 9, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए उभयोत्तल डेर ले, मतलब अपवर्तनांक दे दिया डेर, ठीक है, कि प्रत्येक तल या समतल वक्रता त्रिज्या हो गया 20 सेमी। इसकी लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? तो इसकी लेंस की क्षमता दोस्तों आप लोग को हो जाएगा कितना? तो 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेंस की क्षमता कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग का जानते हैं कि डी बराबर होता है 100/f, ठीक है, सेंटीमीटर में 100/f। तो 100 और बटा में हो गया 20 और काटिएगा तो 5 ना आएगा डायोप्टर, 5 डायोप्टर ना आएगा। हाँ अब देखिए इसका हम न्यूमेरिकल जो है बना चुके हैं एकदम बढ़िया से, आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जरूर से जरूर देखिएगा, समझे ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार के कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो दे दनादन का क्या आइएगा परीक्षा में। हाँ तो 35 का आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 35 का हो जाएगा आप लोगों को 4/3 माइक्रोफैराड। अब कह रहा है कि खगोलीय देखिए यहाँ पर, देखिए मिस्टेक देखिए यहाँ पर 36 के जगह पर 26 दे दिया है, समझे। इस पर विश्वास नहीं ना होता है, इस गेसवा पर, समझे ना, आंसरवा पर। खगोलीय दूरदर्शक में आंतरिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है खगोलीय दूरदर्शक में आंतरिक प्रतिबिंब? तो दोस्तों खगोलीय दूरदर्शक में आंतरिक प्रतिबिंब होता है दोस्तों काल्पनिक और उल्टा। आगे कह रहा है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के दोष दूर करने के लिए। तो कौन सा दोष दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का हम लोग उपयोग करेंगे? तो दोस्तों अस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अबिंदुकता। अस्टिग्मेटिज्म मतलब अबिंदुकता होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा अबिंदुकता को। हाँ अब देखिए आगे, अब आगे की ओर देखिएगा मेरे भाई। देखिए आप लोग जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, बस एकदम आप लोग खाइले पीले टाइट रहिए, ढीला नहीं रहिए। है प्रकाश के तरंग के लिए प्रकीर्णन का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य परिणाम का तरंग दैर्घ्य लेमडा के किस रूप का समानुपाती हो जाएगा? तो प्रकीर्णन कर रहा है ना तो 1/λ⁴ हो जाएगा, समझे। अब कह रहा है एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण क्या है? एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा हम लोग पतला फिल्म जो बच्चा में देखते थे सो, तो व्यतिकरण है। क्या है मेरे लाल? तो व्यतिकरण है। अब आगे देखिए ब्रूस्टर का नियम कौन है? तो म्यू बराबर tan IP। म्यू क्या है? तो अपवर्तनांक है, ठीक है।
अब आगे कह रहा है लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन क्या हो जाएगा, तो hc बटा लेमडा, hc बटा लेमडा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखिए, आगे की ओर एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है। अब आगे कह रहा है, देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। याद रखिएगा बानर, बामर। तो बामर याद करके एक तरीका है। देखिए हम लोग बानर को देखने के लिए, देखना मतलब दृश्य होता है, तो बानर को देखने के लिए जाते हैं ना, तो बामर याद रखिए ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा दृश्य भाग में पड़ता है, तो बानर, बानर को हम लोग देखने जाते हैं। ये बतवा हमारे याद रहेगा तो परीक्षा में एकदम घोंस के आइएगा, समझे। तो आप लोगों को यह कैसा लगा, आप लोग जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। समझ रहे हैं ना मेरे बात। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।